नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। अपना हाल चाल और बवाल सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जैसे कि बीमारी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हमारा मास्क पहनना जरूरी है। जैसे कि क्या इंसान हम मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, बट वो उस समय बीमारी कोरोना नहीं था, इस वजह से पहने हुए हैं क्योंकि वो वीरीसाइड्स को डाल रहा है, ऐसी दवाएं डाल रहा है जो कि वीड्स मारते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वीड्स से मीन्स जो अनवांटेड प्लांट है, जिन प्लांट्स की जरूरत है ही नहीं खेतों में, उनसे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुझू एंड पहेली वांट went to a nearby wheat field and saw there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. बुजू और पहेली कहाँ जाते हैं? गेहूं के खेत में जाते हैं और वहां जाके देखते हैं गेहूं के पेड़ के साथ साथ और कई अन्य प्रकार के पेड़ भी उग रहे हैं। इन अ फील्ड many other undesirable plant grow naturally along with the crop. किसी भी खेत में बहुत सारे ऐसे पेड़ भी उग जाते हैं जो कि जिनको हम नहीं चाहते हैं उगना, लेकिन उगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भी उग जाते हैं साथ में, जिन्हें हम अनडिजायरेबल प्लांट्स कहते हैं, जो कि जरूरत है नहीं जिनकी। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अनडिजायरेबल जो कि हमें जरूरत जिनकी नहीं थी, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। वीड्स नहीं, वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को हटाने का काम जो होता है उसे हम कहते हैं वीडिंग, ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for the water, nutrient, space and light. अब वीडिंग जरूरी क्यों है हटाना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जगह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतमंद है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसीलिए क्रॉप कमजोर हो जाता है अगर वीड्स बहुत ज्यादा है खेत में। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स जो हैं फसल काटने के समय दिक्कत करते हैं, मशीन खराब हो जाती है, काटने नहीं देते हैं, या फिर जहरीली होते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कहीं ना कहीं इसके कारण से हमारा फसल जहरीला हो सकता है खाने में, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। फार्मर अडॉप्टेड मेनी वेज टू रिमूव वीड्स। किसानों ने कई सारे तरीके अपनाए हैं जिससे वीड्स को हटाया जा सके, अनचाहे पेड़ों को हटाया जा सके। कंट्रोल देयर ग्रोथ, उनका बढ़ना रोका जा सके। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। जो जोताई की जाती है इसीलिए की जाती है जिससे क्या हो, जिससे जो घास है उनकी जड़ें ऊपर आ जाएं और सूख करके वीड्स मर जाएं, which may then dry up and get mixed with the soil। और वो सूख जाएं और कहीं ना कहीं मिट्टी के साथ मिल जाएं, कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएं। The best time of removal of weeds is before they produce flower and seeds। सबसे अच्छा तरीका वीड्स को हटाने का है कि जब तक वो फ्लावर, फूल ना दे दें और या सीड्स ना दे दें, उससे पहले वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है। कि अगर वो सीड्स दे देते हैं दोबारा फिर वीड्स उगाएंगे अगली फसल में भी। द मैनुअल रिमूविंग इंक्लूड्स physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground and from time to time manually, या फिर हाथों से कैसे काटा जाता है कि घास जैसे रहती है तो उसको हटा दो, छील दो, ठीक है, या फिर उसको जड़ सहित निकाल दो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये होता कैसे? खुरपी की मदद से होता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव द वीड्स। सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए, घास को हटाने के लिए। वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके भी वीड्स को हटाया जा सकता है, जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है? लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इनटू फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये खेतों में इनका छिड़काव होता है जिससे वो घास या जो भी अनचाहे पेड़ मर जाते हैं।
They do not dilute it with water to the extent required and spread in the field with the sprayer. इनको क्या है, पानी के साथ मिला करके जितना भी जरूरत है उस हिसाब से खेत में डाल दिया जाता है. As already mentioned, weedicide are spread during the vegetative growth of the weeds uh, before flowering and seed formation. जो ये जब घास निकलता है, फूल नहीं आता है और बीज नहीं आते हैं, उससे उसी समय पर हम वीड्स को हटाते हैं. सो दे शुड यूज देयर केमिकल वेरी केयरफुली. तो हमें सही केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि उससे हमारे फसल को भी नुकसान हो सकता है. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग दीज केमिकल्स. और केमिकल को फेंकने समय क्या कहते हैं, हमें नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए कपड़े, जिससे हमें उस केमिकल का असर ना होने पाए. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है. द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फसल पूरी तरह से पक जाने के बाद जो कटाई होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. फसल नोच ली जाती है या फिर जमीन के पास के हिस्सों से काटी जाती है. इट इज यूजुअली टेक 3 to 4 months ऑफ गर्ल्स क्रॉप टू मैच्योर. दालों को पकने में 3 से 4 महीने चाहिए. हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल्स और बाय द मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स. हमारे यहाँ जो है फसल की कटाई या तो हाथों से की जाती है हसिया की मदद से, या फिर उसको काटने के लिए मशीनें मंगाई जाती हैं, बड़ी मशीनें जिन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. जब हार्वेस्ट होता है, क्रॉप काटा जाता है, तो उसमें हमें गंदगी और जो है जो उसके साथ भूसा है उनको सबको और दाने को अलग करना रहता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग. इस पूरी प्रक्रिया को हम थ्रेशरिंग कहते हैं. दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. अब इसका इस्तेमाल, इसको करने के लिए हम कंबाइन मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोनों चीजें करता है. हार्वेस्ट भी करता है, फसल काटता भी है, और थ्रेशर भी कर देता है, साफ भी कर देता है. तो इसीलिए इसे हम कंबाइन कहते हैं, क्योंकि दो मशीनों का मिक्सचर है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कंबाइन. आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल को काटने के बाद, some things sometimes stubs are left in the field which are burned by the farmers. कई बार क्या कहते हैं, फसल काटने के बाद कुछ कचड़ा रह जाता है खेतों में, जो किसान जला देते हैं. पहली बहुत परेशान है. सी नो दैट्स इट कॉज पोल्यूशन. वो जानती है कि जो किसान जला देते हैं इसके कारण बहुत नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, धुआं होता है. इट में ऑल्सो कैच फायर. इसी आग से जंगल में भी आग लग सकती है और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है. फार्मर एंड स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग. और जो जिनके पास छोटे खेत हैं या छोटी फसल, थोड़ी फसल है, उनको वो साफ करने के लिए विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं. मीन्स ऐसी मशीन जो कि देखिए ये हवा चलती रहेगी और हवा निकलती रहेगी, और जो हल्का है उसे उड़ा ले जाएगा और गेहूं के दाने नीचे गिर जाएंगे. ये भी एक तरीका है, इस्तेमाल किया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल. आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट. 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद कहीं ना कहीं फसल काटने का समय आता है. द स्लाइट गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. जहाँ एकदम सुनहरा खेत दिखता है जिसमें फसलें खड़ी रहती हैं. लेडन विद ग्रेन, जिसमें हमारे दाने रहते हैं. फील्स द हर्ट ऑफ द फार्मर विद जॉय. और कहीं ना कहीं किसानों का मन गदगद हो जाता है, a sense of well-being, और बहुत खुश रहते हैं. The effort of the past seasons have borne fruits and it helped to relax and enjoy a little. और इसी सब मेहनत की वजह से ही उनका मेहनत का फल मिलता है उन्हें. कहीं ना कहीं वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है और अपने वो बहुत सुकून को सुकून मिलता है किनको, किसानों को. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ द जॉय. इसीलिए समय को हम जॉयफुल मानते हैं, एंजॉय करते हैं. एंड हैप्पीनेस, बहुत खुश होते हैं. इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, पूरे देश भर में. एंड मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद द ग्रेट इंथुजियाज्म. महिलाएं और पुरुष बहुत ही अच्छे से इसको मनाते हैं. स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबेना एंड बिहू. ये कुछ त्योहारों के नाम बताए गए हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मीन्स की फसल की कटाई के लिए त्योहार मनाए जाते हैं.
स्टोरेज, अब सीधी बात है, फसल उग गई है तो कहीं ना कहीं रखा भी जाएगा। स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस इज इम्पोर्टेंट टास्क। सब फसल को सही जगह रखना भी एक बहुत बड़ी भाषण है, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आप कह दो इम्पोर्टेंट जरूरत है आपको फसल रखना भी। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर। अगर बहुत लंबे समय तक के लिए हमें सामान को सुरक्षित करके रखना है तो उसको मॉइस्चर से बचाना होगा, पानी से बचाना होगा, इंसेक्ट से बचाना होगा, कीड़े मकोड़ों से बचाना होगा, रैट से, चूहों से बचाना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव जंतुओं से बचाना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो फसल काटी गई उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अगर जो नई तरीके से काटी गई ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, उनको सुखाए बिना ही अगर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, स्टोर कर लेंगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, या वो खराब हो जाएंगे या तो फिर उन्हें वो खराब कर दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज ऑफ जर्मिनेशन, फिर ना वो खाने लायक रहेंगे ना कुछ भी उगाने लायक रहेंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए उनको रखने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, उनको धूप में अच्छे से रखा जाता है जिससे उनके अंदर जो नमी है वो सूख जाए। दे प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, इससे क्या है जब नमी नहीं रहती तो पेस्ट, फंगी ये सब उन पे अटैक नहीं कर सकते। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, ठीक है, जो इस टंकी होती है ना आपके घरों में उसमें किसान रखते हैं या फिर जूट के बोरे में रखते हैं। हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज इन द सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट द पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, और बहुत बड़े लेवल पे जब रखा जाता है तो ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या है, जैसे जितनी टंकी आप देखें उसी तरह की टंकी ही रहती है, बट वो किससे बनी रहती है, पत्थर और ईंटे और मोरल से बनी रहती है, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, खाने का सामान घरों में रखने के लिए सूखी क्या कहते हैं नीम की पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, ज्यादा क्वांटिटी ग्रेन बड़े बड़े गोदाम में रखे जाते हैं। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोवेव, उनको केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है जिससे वो नुकसान ना पहुंचने पाए, खराब ना हो सके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस पूरे साइकिल को पूरा हो जाने के बाद, यू मस्ट हैव सीन that like plants animals also provide us within different kind of food, आपको ये पता चलेगा कि प्लांट जो हैं के तरह एनिमल भी कई प्रकार का हमें खाना उपलब्ध कराते हैं। many people living in the coastal areas consume fish as the major part of their diet, कई सारे जो लोग हैं जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली को खाते हैं अपने रोज के आहार के रूप में। इन प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लासेस में यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, आपने जरूर पढ़ा होगा उन खानों के बारे में जो कि कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एंड एक्सेट्रा। अब इसमें आपको पता है कई सारे जो है कदम उठाए जाते हैं, जैसे सीड का सिलेक्शन है, बोना है, ये सब चीजें। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम और इन द फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, तो जो जानवर चाहे खेतों में हैं चाहे वो हमारे घरों में पाले गए हैं उनको भी सही प्रकार का खाना मिलना चाहिए। शेल्टर, रहने की जगह, और केयर, देखभाल भी। what is what when this is done in large scale is called animal husbandry, और जब यही बहुत बड़े लेवल पे होता है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, ठीक है, पशुपालन भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर हुआ, यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका रहेगा नए चैप्टर क्लास 8 हिस्ट्री में। हम, हाँ, कोशिश करेंगे इसका हम पीडीएफ आपको भेज दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर। घर से बाहर ना निकले, मास्क जरूर पहने, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा बाहर जा करके देखने की जरूरत नहीं है। और बच्चे तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले चाहे इतना ज़रूरी हो जाए, और फंक्शन अटेंड ना करें, ना करें बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बहुत करना ही पड़ रहा है तो मास्क जरूर पहने रहें। सेल्फी के चक्कर में अपनी सेल्फिश, इतने सेल्फिश ना बने कि आप दूसरे की जान खतरे में डाल दें, ठीक है। चलिए।
गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।